नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन आप पूजन करके कैसे अपने सभी दुखों से राहत पा सकते हैं और जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है वह संतान कैसे प्राप्त कर सकती हैं। जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है वो संतान कैसे प्राप्त कर सकती हैं भगवान श्री कृष्ण के पूजन से, इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी आपकी 26 तारीख को है, तो 26 तारीख को जो बाल गोपाल की तस्वीर है भगवान श्री कृष्ण की, उस तस्वीर को आप ला करके बड़े ही विधान से उस तस्वीर का पूजन करें। यदि किसी ब्राह्मण का सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका अच्छे से विधान से करा देंगे। किसी ब्राह्मण का सहयोग नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है कि वह बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की तस्वीर आप लाएं और साथ में एक गाय की तस्वीर लाएं, और गाय ऐसी जो गाय बछड़े को दूध पिला रही हो, तो उस गाय की तस्वीर लाएं और अपने घर में आप स्थापित करें। कहने का तात्पर्य कि अपने मंदिर में उसको रखें और रख करके उस संतान गोपाल की जो पूजन आप करें, वह पूजन यह आपको ध्यान रखना है कि रात्रि 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का ठीक जन्म हो जाता है, रात्रि के 12 बजे, तो उस टाइम पे आपको उन बाल गोपाल, संतान गोपाल का पूजन करना है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करना है, फिर मन में उनको आवाहन करना है कि प्रभु आप इस मूर्ति पे विराजमान हों। आवाहन के बाद फिर आपको उनका पाद्य अर्घ्य आपको देना है और इसके बाद उनको प्राण प्रतिष्ठित करना है, और हाथ जोड़ के आपको कामना करनी कि प्रभु आप इस तस्वीर में प्रतिष्ठित हों, जिसको 2 शब्दों में कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। यदि किसी ब्राह्मण का सहारा ले लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आपको अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना है। पहले आपने जल से स्नान कराना है, फिर दूध से, फिर दही से, फिर आपने घृत से, फिर शहद से, फिर चीनी से, और फिर इन 5 चीज़ों का मिक्स करके पंचामृत से, फिर बाकायदे आपको उनको जनेऊ, वस्त्र, चंदन, अक्षत आदि चीज़ें, धूप, दीप, नैवेद्य और माखन का भोग लगाना है। माखन का भोग लगाना है, मिश्री का भोग लगाना है, या आपकी जो धनिया होती है पंजीरी उसकी बनती है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। उस दिन खास क्या है आपको करना है, मैं उन महिलाओं के लिए कह रहा हूँ जिनके संतान नहीं हो रही है, दोनों पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से दंपति यानी दोनों पति और पत्नी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आपने इस चीज़ को ऐसे करना है और बाद में आपको आरती करनी है। आरती भी आपको कौन सी करनी है? संतान गोपाल नामक आप एक बुक ले लेंगे, उस बुक के पीछे आरती लिखी हुई है और आरती बहुत अच्छी है। कैसी? हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, दीन बंधो दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो, पुत्र बिन यह व्यर्थ जीवन भार सा लगता हरे, पुत्र भिखारन को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। तो कहने का तात्पर्य कि आप ऐसे भाव विभोर होकर दोनों पति पत्नी आरती करें तो निश्चित रूप से आपकी भगवान इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने ऐसा नहीं कि आपने जन्माष्टमी को पूजन कर लिया तो बस उसके बाद समाप्त। उस दिन से आप शुरू करें और नित्य इस मंत्र का जाप करें, संतान गोपाल मंत्र का, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम 1 साल आप जरूर करें। तो इस तरह से करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और गाय की भी सेवा करनी है और गाय की वो तस्वीर लानी है जिस तस्वीर में गाय बछड़े को दूध पिला रही हो। तो ऐसी तस्वीर आप लाएंगे तो निश्चित रूप से गौ माता का भी आशीष आपको प्राप्त होगा। तो आप सब ऐसा करें और आप सभी को जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।